इजराइल और हमास के बीच युद्ध दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। युद्ध भले ही दो शक्तियों के बीच हो, लेकिन जान गंवाने वालों में शामिल हैं हजारों की संख्या में केवल आम लोग। सवाल है कि आखिर ऐसा युद्ध कब तक रुकेगा? उन लाखों लोगों की जिंदगी क्या इस युद्ध के बाद वापस आएगी, जिनकी जिंदगी किसी बारूद में सिमट चुकी होगी? क्या अपने देश के लोग ही केवल इंसान होते हैं? सवाल है कि जो इन दोनों देशों के युद्ध में जान गंवाने वालों को लेकर खुश हैं, उन्होंने कभी ये सोचा आखिर खत्म हो रही है तो हमारी मानवता ही, फिर वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब की हो, लोगों की आत्मा तो अनमोल ही होती है। बीते कुछ समय पहले ही गाजा में धड़धड़ाते हुए इजराइल के सैकड़ों टैंक घुस गए। अचानक टैंकों को देखकर आम लोगों में हड़बड़ी मच गई। हालांकि इजराइल ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि जितने भी लोग उत्तरी गाजा में बैठे हुए हैं वो जल्द से जल्द वहां छोड़कर निकल लें। खबर है कि 11 लाख लोग देश छोड़ने को अब मजबूर हो चुके हैं, लेकिन भागने के लिए महज एक सड़क है। खबर यह भी है कि इजराइल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को निकलने का आदेश दिया है। अंदेशा है कि इजराइल अपने 3 लाख सैनिकों के जरिए अब जमीनी हमले तेज कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लाखों लोगों की तादाद में लोग उत्तरी गाजा से निकलने जा रहे हैं। फिलहाल खबर यह भी है कि इजराइल जमीनी हमले तेज करने वाला है। हालांकि इजराइल की सेना ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान कि लाखों लोग अब उत्तरी गाजा से निकलकर भागने पर मजबूर हैं। इससे पहले के निकलने के आदेश के बाद 4 फिलिस्तीनी पहले ही जा चुके थे। वहीं हमास ने लोगों से अपील की है कि वे उत्तरी गाजा को छोड़कर नहीं जाएं। इसके बावजूद भी डरे सहमे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। शरणार्थियों के इस महासंकट पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है और कुछ मामलों में असंभव है। ऐसे में आइए जानते हैं उस एरिया के बारे में जहां से लोगों को निकल जाने का इजराइल ने आदेश दिया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिस एरिया को खाली करने को बोला गया है वो एरिया सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तर दक्षिण में केवल एक ही मेन सड़क है जिससे होकर सभी निकलने को मजबूर हैं। लोगों की बड़ी तादाद में एक साथ निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ईंधन की आपूर्ति बहुत कम है। गाजा शहर और दूसरी जगहों पर सड़कें पहले से ही मलबे में भरी हुई है। अब तक कोई संकेत नहीं कि इजरायली हवाई हमले बंद हुए हैं या फिर नहीं, जिससे लोगों के निकलने की शुरुआत हो सके। माना जा रहा है कि गाजा पर अब तक इजराइल ने कई हजार टन बमबारी कर दिए हैं, जिसके कारण कुछ इलाके भी पड़ चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि इन लोगों का क्या होता है।